Hello students, welcome to the Magnetic Study, the channel which creates the ways of cracking the exams. Here again we are in the basic English portion. It is lecture 3rd and lecture 2 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कंसेप्ट वर्ब, उसके हिसाब से और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो आज फिर से हम उसी कंसेप्ट को जो है उसका एक ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि हम नेक्स्ट सेंटेंस पोर्शन में कैसे सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, पूरा लेक्चर को आखिर तक देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये इंग्लिश का पोर्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, डिसाइडिंग पॉइंट रहता है मैक्सिमम एग्जाम्स में कि सिलेक्शन या ना सिलेक्शन होने के लिए। इसलिए हम सीधा बेसिक पे जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये बेसिक उठा रहा है सेंटेंस, हम सबको पता है, लेकिन आप लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स आप कंटिन्यूसली देख लीजिए, आपको लगेगा फ़र्क नहीं फ़र्क है। हमारा प्लान क्या है एक्चुअल मैग्नेटिक स्टडी का जो टारगेट है, उसका टारगेट यही है कि हम सभी जो बुक्स जो हम पढ़ा रहे हैं, सभी टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, उनको बेसिक से हम पिक करें और बेसिक से फिर हम उनको उनके लेवल जो है वो आगे आगे बढ़ाते जाए। और लेवल को आगे बढ़ाते जाने के बाद हम आपके बेसिक्स के साथ आपके लॉजिक्स पे काम करेंगे। लॉजिक से क्या होता है, जो भी रूल्स आते हैं, जो भी ट्रिक्स आते हैं, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर मेन लेक्चर, जो कि हमारा आज का बनता है। चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक सेंटेंस जो मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखा था, सुहेब प्लेयर्स क्रिकेट, अपने फ्रेंड के बारे में, उस वक्त भी मैंने बात की थी उस लेक्चर को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को पास कीजिए, आप उसी लेक्चर पे वापस जाइए। तो उसके बाद मैंने लिखा था क्रिकेट इज प्लेड, ये पूरा उसमें डिटेल्ड है, क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस है हमारे पास, और इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस में हमें पहचानना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, ये तो पहला ही जो हमने वहाँ पे पहले लेक्चर में की थी बात, वहाँ पे पैसिव वॉइस के बारे में मैंने बात की थी। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस जब भी आपके पास वर्ब बी जो है इसके साथ V3 हो, बी का मैंने बोला था इसकी वो 7 फॉर्म्स। आप अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल इसका मिलेगा। बी की जो 7 फॉर्म, इज, एम, वाज, वर वगैरह जो मैंने बोला था। B+V3 जब भी आपके सेंटेंस में दिखे तो आप मान लीजिएगा वो पैसिव वॉइस में है, और अगर ये B+V3 नहीं दिख रहा है तो आप मान लीजिए वो जो है वो एक्टिव वॉइस में है। तो अगर इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर से चेक करें तो ये हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, सुहेब प्लेज क्रिकेट, ये जो है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। और ये जो हमारा है क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब, ये हमारा किस वॉइस में? ये हमारा पैसिव वॉइस में। देखिए, इसमें मैंने आपसे बात की थी एक्टिव वॉइस में, जो हमेशा एक्टिव वॉइस में, सॉरी मैं इसको यहाँ थोड़ा और डिटेल करने की कोशिश करूंगा। एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस की हमने बात की थी, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, और डूअर क्या होता है? वो काम करने वाला होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ी चीज आती है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, यानी कि जिसपे काम हो रहा हो या जिसपे काम हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों सेंटेंस पे बात करें, सुहेब प्लेज क्रिकेट, सुहेब क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें काम हो रहा है, और काम कर कौन रहा है? वो सुहेब कर रहा है, यानी कि ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस 1 में। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस पे जाएं, क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब, इसमें क्या हो रहा है? देखिए, पहले बी की फॉर्म यूज होती है और उसके बाद V3, ये मेन वर्ब का काम करती है। यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी ख्याल रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है। वर्ब को हमने पहचाना, लेकिन ये जो वॉइस है, वॉइस किस में? वॉइस पैसिव वॉइस में। B+V3 की पहचान जो होती है वो पैसिव वॉइस में, और इस पे रिसीवर जो है वो आपका क्या बनता है? रिसीवर आपका बनता है सब्जेक्ट। तो रिसीवर मतलब काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है क्रिकेट खेलने का। काम किस पे हो रहा है? क्रिकेट। ये जो वर्ड क्रिकेट है ये यहाँ पे आपका बनेगा सब्जेक्ट। क्रिकेट सब्जेक्ट बनता है, और इसमें एक और वर्ड एडिशनल हमारे पास आता है, बाय। ये बाय है क्या? ठीक है, तो इस बाय को पहचानने के लिए मुझे थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स आपके जो है आहिस्ता आहिस्ता से टच हो रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा प्रीपोजिशन पे। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए, ये हमारे सिलेबस में भी है, तो वहां पे थोड़ा सा और डिस्कस डिटेल में और कुछ एग्जांपल लाएंगे, उन एग्जांपल पे हम वर्क भी करेंगे। तो व्हाट्स ए प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन होता है वर्ड व्हिच रिलेट्स नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, विद
अदर वर्ड्स। ये सारा काम जो है किस पे, ये सेंटेंस पे। देखिए इसलिए मैंने पहले सेंटेंस को ही पिक किया, सेंटेंस पे ही हम पूरा जो है काम कर रहे हैं। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। इस पे डिटेल एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरा प्रपोजिशन पे काम करेंगे। वो पे भी एक और लेक्चर आ रहा है डिटेल, जिस पे थोड़ा सा उस पर हम काम करेंगे और ज्यादा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप प्रपोजिशन की कुछ एग्जाम्पल लोगे, क्या है प्रपोजिशन की एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम प्रपोजिशन की एग्जाम्पल है फॉर, ठीक है, फॉर लिख सकते हैं हम, फॉर लिख सकते हैं, फ्रॉम, विद, बाय, ऑन, एट, etc वगैरह वगैरह। ये जो क्या है, ये प्रपोजिशन की, ये यूजुअली काम क्या करते हैं, ये रिलेट करते हैं नाउन और प्रोनाउन को विद द अदर वर्ड्स। ये काम होता है प्रपोजिशन का। तो अगर हम यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये बाय भी लिखा है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये जो बाय है हमारा, ये बाय ये यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है, तो ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। तो सेंटेंस में जब भी प्रपोजिशन आएगा तो प्रपोजिशन को नाउन फॉलो करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सुहैब, सुहैब क्या है, सुहैब नाउन है, तो इसका मतलब मुझे नाउन को भी थोड़ा सा यहाँ पे टच करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको लिखा होगा, व्हाट इज प्रपोजिशन। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, इसी पे काम तो कर रहे हैं। प्रपोजिशन आप लोगों ने थोड़ा सा लिखा होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मैं आपको नाउन पे भी थोड़ा सा यहाँ पे ले जाने की कोशिश करूंगा। व्हाट्स अ नाउन? अगर नाउन का बोला जाए, व्हाट्स अ नाउन? नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा काम जो है वो इस पे हो रहा है, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद इस पे भी थोड़ी और बात करेंगे। व्हाट्स नाउन एक्चुअली? यहाँ पे अगर नाउन का भी थोड़ा सा हम जिक्र करें तो नाउन क्या होता है, क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज a name of a person, place और थिंग। यानी कि किसी भी पर्सन के लिए जो वर्ड, वो वर्ड जो यूज किया जाता है किसके लिए, किसी भी पर्सन के नाम के लिए, प्लेस के नाम के लिए या थिंग के नाम के लिए। तो थिंग्स में क्या आते हैं? थिंग्स में वो सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो आप सपोज सी कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, या जो आप टच कर सकते हो। ठीक है, टच कर सकते हो, विच कैन बी स्मेल्ड और विच कैन बी टेस्ट, ये सारे आते हैं हियर। तो ये है नाउन का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो अगर यहाँ पे इस डिफिनीशन को देख के हम यहाँ पे कवर करें अपने टॉपिक को, तो व्हाट इज सुहैब? यहाँ पे जो ये सुहैब है ना, इट्स नेम, ठीक है, तो वी कैन से इट्स नाउन। ये सुहैब क्या है यहाँ पे, ये नाउन है। तो यहाँ पे हम एक और कंक्लूजन पे जा रहे हैं कि ये जो प्रपोजिशन हमारा बाय आया था, क्या आया था? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन जो है इट इज फॉलोड बाय नाउन, इट इज फॉलोड बाय नाउन, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय नाउन। तो क्या बनता है ये नाउन जो ये फॉलो करता है? फिलहाल हम इस पे यहाँ पे जो है प्रपोजिशन फॉलोड बाय नाउन। देखिए आगे मॉडिफिकेशन हो जाएगी, आप मत बोलिएगा कि ऑलवेज फॉलोड बाय, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। कुछ ऐसे सेंटेंस है जो बाद में निकलेंगे जिन पे लास्ट में प्रपोजिशन होगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे उसके साथ आप इसको रिलेट मत कीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, आपके सारे कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो नाउन यहाँ पे बनता है, ये भी बनता है कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि ये इसी प्रपोजिशनल का क्या बनता है, इसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, इट इज नोन एज प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहैब, इस पूरे सेंटेंस को जब आप ऑब्जर्व करोगे, देखिए चीजें पूरी क्लियर होती जाएंगी आपके लिए। ये जो है, ये पहला पॉइंट जो है, ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, ये पेसिव वॉइस में सेंटेंस है। और पेसिव वॉइस में सेंटेंस होने से क्या हो जाता है, पेसिव वॉइस में सेंटेंस होने से ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, पेसिव वॉइस में सेंटेंस, पेसिव वॉइस में जब भी सेंटेंस होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर होता है। पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने पकड़ा, सब्जेक्ट क्रिकेट है। उसके बाद इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज प्लेड, प्लेड इज मेन वर्ब। व्हाट इज बाय इज प्रपोजिशन। एंड व्हाट इज सुहैब, सुहैब एक्ट एज प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बचा था, इसको भी हमने अब क्लियर कर दिया। व्हाट इज दिस, इट इज प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि यूजुअल केस में लिखूंगा, सॉरी आई कैन नॉट से इट एज जनरल, बिकॉज इन द लेटर केस वी विल फाइंड आउट मेनी सेंटेंसेस व्हिच विल एंड विद एन प्रपोजिशन। उनमें प्रपोजिशन से इख्तिताम होगा, लेकिन उसके बाद कोई और जो है उसके बाद नाउन फॉलो नहीं करेगा,
ठीक है। तो इसको उसके साथ मैच मत कीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाने। क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहैब, पेसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट जो वो रिसीवर बनेगा, हमने लिखा इज यूज हो रहा है, V3 यूज हो रहा है एज मेन वर्ब, इज एक्ट करेगा एज हेल्पिंग वर्ब बाय प्रोपोर्शन है, और सुहैब इसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। देखिए, तो अब आपके पास एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस दोनों में जो है, अब आपके पास दोनों में जो है सब्जेक्ट का कंसेप्ट आ गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर। और पेसिव वॉइस की पहचान, तो चलिए इससे आपका जो है एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस दोनों में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते थोड़े और एग्जांपल से, ताकि हम अपने इस टॉपिक को जो है पूरी तरीके से क्लियर करें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं सुहैब, सॉरी मैं लिख सुहैब टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे एक्टिव वॉइस की ही बात करूंगा। और वी कैन से वसीम बॉट अ बैग। Let's consider third. Here is Yunus likes Aslam. Bilal likes me. और भी आप सब बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आप आसानी के साथ कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिलहाल हम इन 2-4 पे जो है वर्क करेंगे, और इसके साथ मैं फिर से वो पेसिव वॉइस की वही जो है एग्जांपल फिर से वापस लाऊंगा, वहां से आपको क्लियर और कराते जाएंगे। ये सारे जो है ये एक्टिव वॉइस में है, सारे ये एक्टिव वॉइस में है। मुझे एक्चुअली एक और कंक्लूजन यहाँ पे दिखाना आपको, जो हम बुक की रटी हुई डिफिनीशन से आगे जाके हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। अगर ये सारे जो है सारे एग्जाम्पल अगर एक्टिव वॉइस में आ रही है, तो इसके इन सारे एग्जाम्पल्स में जो सब्जेक्ट आपका होगा, इन सारे एग्जाम्पल्स में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। अभी तो बोल रहे थे ना, इन सारे एग्जाम्पल्स में जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो बनता है कौन, वो बनता है डूअर। सारे एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट बनता है डूअर। हो गई एक बात। तो यानी कि यहां पे जो है टीचर्स ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। तो अगर ये वर्ब है एक्टिव वॉइस में है, डूअर कौन है, डूअर सुहैब है, डूअर सुहैब है, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। बॉट यहाँ पे वर्ब है, एक्टिव वॉइस में, डूअर कौन है, वसीम, बैग किसने लाया, वसीम ने, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। यूनुस लाइकस ये वर्ब है, ये डूअर है, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। और ये लाइकस वर्ब है, ये बनता है आपका सब्जेक्ट। देखिए पूरी तरीके से मैंने नाउन की डिफिनीशन को भी लाया था। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप इस पूरे जो ये कॉलम हमारे पास बनता है, दीज आर ऑल नाउन्स। ये क्या है? ये सारे नाउन्स है। चलिए अगर ये सारे नाउन्स है, चलिए वर्ब को हमने लोकेट किया, अब ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। जब एक्टिव वॉइस में जब ये सेंटेंस होता है तो वर्ब तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं आप? देखिए एक्शन क्या हो रहा है, सुहैब टीच क्या कर रहा है, इंग्लिश टीच कर रहा है, तो ये आपका बनेगा, ये भी नाउन है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद वसीम बॉट, क्या लाया वसीम ने, वसीम बॉट अ बैग, फिर से ये नाउन है। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट बैग है और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है। यूनुस लाइक्स असलम, ठीक है, इसमें यूनुस लाइक किसे करता है, व्हाट करी होम का कंसेप्ट वाला, ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ ये क्या है, ये नाउन है। बिलाल लाइक्स मी, ठीक है, किसे लाइक करता है, होम का आंसर देखो, ये यहां से फिर से ऑब्जेक्ट बनता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे प्रोनाउन है। तो यानी कि इस कॉलम को और इस कॉलम को आप क्लियरली ऑब्जर्व करते जाओ। इन दोनों कॉलम को जब हम क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ये नाउन्स है, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है इनमें पहले 3 नाउन्स है और एक प्रोनाउन है। तो अगर हम इसे जनरलाइज करने की कोशिश करें, ये जो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं, दीज आर ईदर नाउन्स और प्रोनाउन्स। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये या तो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउन, इसलिए मैंने नाउन की डिफिनीशन वहां पे लाई। और एक और बात जो हमने प्रपोजिशन का भी कहा था कि नहीं कहा था, तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे कहते हैं, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट,
जो प्रपोजिशन को फॉलो करता है वो भी क्या होता है, वो भी नाउन होता है। यानी कि फिलहाल अगर हम बुक की डेफिनेशन को नहीं रटे और हम सेंटेंस पे आ जाए, सेंटेंस पे इसको पूरा देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से, तो नाउन कितने काम करता है। नाउन या तो सब्जेक्ट होता है, नाउन या ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन, ऑब्जेक्ट होता है नाउन, और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। यानी कि 3 वर्क्स जो नाउन एक्ट करता है, समटाइम्स सब्जेक्ट, समटाइम्स ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट और समटाइम्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ। यानी कि ये जो है ये हम सेंटेंस से निकाल के रहे, ये प्रैक्टिकल है। बुक की डेफिनेशन को रट के उसको छोड़कर आप प्रैक्टिकल सेंटेंस पे आ जाए, तो इसी सेंटेंस से हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम एक और यहाँ पे जो है कंक्लूजन यहाँ पे करेंगे। क्या कंक्लूजन ये करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का काम कौन करता है, नाउन करता है। नाउन या प्रोनाउन अगर प्रेजेंट होगी सेंटेंस में, बोथ साइड्स आप इसको यूज कर सकते हो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। ख्याल रखिएगा, या तो नाउन करेगा और या प्रोनाउन। लेकिन वापस में अगर नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में प्रेजेंट है, वो या तो सब्जेक्ट का काम करेंगे या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। और साथ साथ में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, जब प्रीपोजिशन कहीं पे आता है तो प्रीपोजिशन को फॉलो करता है नाउन, वो नाउन उसी प्रीपोजिशनल का क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को अब इस तरीके से फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, अब नाउन का जो वर्क है, अब अगर उस पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले से एग्जाम्पल को पकड़ा था, सुहेब प्लेज क्रिकेट। देखिए सुहेब प्लेज क्रिकेट, एक्टिव वॉइस में प्ले क्या है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट से वर्ब ऑब्जेक्ट, अब उससे रिवर्स में हम आएंगे थोड़ा सा। ये प्ले क्या होता है, प्ले होता है वर्ब, ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। अब इसमें 2 बचते हैं, एक तो क्रिकेट और दूसरा सुहेब। प्ले क्या प्ले करता है, क्रिकेट प्ले करता है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बोला था ना वर्ब से कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानना है। अगर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात हो रही है तो आप हुम के आंसर को ढूंढो, अगर थिंग्स के बारे में हो रही है तो आप व्हाट का आंसर ढूंढो। सुहेब प्लेज व्हाट, सुहेब प्लेज क्रिकेट, तो इसका मतलब ये जो क्रिकेट है ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट बना, ये वर्ब है, तो अब हमें सब्जेक्ट पे तो जाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे है, ये सुहेब क्या है, ये नाउन है। अभी हम पढ़ रहे थे, जब नाउन किसी भी सेंटेंस में यूज होगा, वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए तीनों चीजों को आप पकड़ लीजिए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जब नाउन किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट होगा, वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखिए इससे पहले कोई प्रपोजिशन आ नहीं रही तो ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब प्रपोजिशन आती है और उसके बाद नाउन वो, यानी कि इसमें क्रॉस, इसमें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आया तो इस पे भी क्रॉस, बचा क्या, बचा सब्जेक्ट। दैट मींस दिस सुहेब इज सब्जेक्ट हियर। ये कौन सा काम करता है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब उसके बाद अब हमने कहा था दूसरा सेंटेंस जो पेसिव वॉइस में हमने बोला था, क्रिकेट इज प्लेड बाय, क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय सुहेब। देखिए इसमें पहला कंसेप्ट जो है, इसमें क्या है, प्लेड वर्ब है, ठीक है, ये प्लेड वर्ब है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसकी बात की जाए, देखिए पूरा सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करके आपके पास चीज आएंगे। बाय क्या है, बाय प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन है। अगर बाय प्रीपोजिशन है, अभी हमने पढ़ा कि इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन को फॉलो कौन करता है, प्रीपोजिशन को फॉलो करता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वो ये है, ये जो सुहेब यहाँ पे बनेगा, ये सुहेब बनता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये बनता है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और पिछले लेक्चर में हमने बोला कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना प्रेजेंट हो, और कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। यानी कि अब ये वर्ब इसमें यूज है, इस वर्ब का डेफिनेटली क्या होगा, इस वर्ब का डेफिनेटली सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, वो सब्जेक्ट होगा क्रिकेट, वो सब्जेक्ट होगा क्रिकेट। यानी कि ये जो है ये काम करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट होने का, ठीक है। ये वहां पे रूल हमने पढ़ा था, सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना हो और कोई भी ऐसा वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो ये बनता है यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। उसके बाद मैंने वहां पे पिछले जो है इसमें मैंने वहां पे 2 क्वेश्चन डाले थे। एक तो मैंने कहा था मैं वो खुद डिस्कस करूंगा, एक जो है वो लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। असलम इज ए डॉक्टर, असलम इज ए डॉक्टर।
देखिए यहाँ पे पहली बात हो चीज, तो मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि सबसे पहले कोशिश किया करो सेंटेंस में किसको लोकेट करने की, किसको फाइंड आउट करने की, वर्ब को करने की। वर्ब क्या होता है? इट्स अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एक्शन, एंड विच हैज थ्री फॉर्म्स। एक तो रिप्रेजेंट करेगा एक्शन को, और एक तो और दूसरा उसके पास कितनी फॉर्म्स होनी चाहिए, थ्री। देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब का काम जो करते हैं, एक तो बी की 7 फॉर्म्स है, और उसके बाद हमारा डू भी होता है, इसकी भी 2-3 फॉर्म्स है, हैव की 2-3 फॉर्म्स है। ये सारी इसकी फॉर्म और बी की 7 फॉर्म जो है वो यूजुअली काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब बनने का। और इनके बाद आ जाता है मेन वर्ब। देखिए फिलहाल अब हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्ब कौन है? डॉक्टर वर्ब है? नहीं मेरे भाई, डॉक्टर तो वर्ब है नहीं, क्योंकि डॉक्टर की 3 फॉर्म तो होनी चाहिए, एक तो एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए और इसकी 3 फॉर्म होनी चाहिए। असला वर्ब है नहीं, असम तो नाउन है। अभी हम बात कर रहे थे नाउन की, असम तो नाउन है। यानी कि अब इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप सीधा सा एक छोटा सा एक लॉजिक यहाँ पे आप याद रखिए कि जब भी आपके पास मेन वर्ब जो है वो मिस होगा, यानी कि मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है। आप देख लीजिए उस वक्त जो है बी की फॉर्म, मैं खाली बी की फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, हे, डू या हैव को छोड़िए, बी की फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का काम करती है। बी की फॉर्म जो है वो किसका काम करेगी? वो मेन वर्ब का काम करेगी। और इन सच केस दे आर नोन एज लिंकिंग वर्ब्स। ये क्या बनती है? लिंकिंग वर्ब। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे असलम इज अ डॉक्टर, असलम इज अ डॉक्टर, यहाँ पे ये है मेन वर्ब, ये है ना बी की फॉर्म, तो ये एक्ट करती है एज मेन वर्ब, और साथ साथ में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एज लिंकिंग वर्ब। जब भी आपके पास बी की फॉर्म जो है मेन वर्ब का काम करेगी, तो आप मान लीजिएगा वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे एक नया पॉइंट आएगा, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जब भी मेन वर्ब एब्सेंट होगा और बी की फॉर्म जो है वो काम किसका करेगी? वो काम करेगी मेन वर्ब बनने का या लिंकिंग वर्ब बनने का। तो वहां पे जो बनता है ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये बनता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ये आपका सब्जेक्ट है। लिंकिंग वर्ब क्यों इसको हम बोलते हैं? क्योंकि लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये इज जो है, ये वर्ब जो है, इट लिंक्स सब्जेक्ट टू इट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्यों करता है? क्योंकि ये कंप्लीमेंट करता है सब्जेक्ट को। असलम इज अ डॉक्टर, ठीक है, इसको कंप्लीमेंट करता है, ठीक है। असलम इज अ लॉयर, तो इसको कंप्लीमेंट करेगा। ऐसे सेंटेंस में जब भी आपके पास जो है मेन वर्ब जब एब्सेंट होगा और बी की फॉर्म जो है एक्ट करेगी एज मेन वर्ब, मैं फोकस कर रहा हूँ खाली बी की फॉर्म, डू की फॉर्म नहीं, हैव की फॉर्म नहीं, खाली बी की फॉर्म, जब वो एक्ट करेगी एज मेन वर्ब, तो उसे बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। उसे क्या बोला जाता है? लिंकिंग। और इन सच केस जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी, तो आप समझ लेना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिस होगा, ऑब्जेक्ट वहां प्रेजेंट नहीं होगा, वहां ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, और इज को क्यों हम यहाँ बी की फॉर्म को क्यों हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं? क्योंकि ये लिंक करता है सब्जेक्ट टू इट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया। अभी तक हम बोल रहे थे ये जो नाउन आपके पास है, ये नाउन काम करेगा ऑब्जेक्ट बनने का, नाउन काम करेगा सब्जेक्ट बनने का, नाउन काम करेगा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। एक और बात यहाँ पे आ गई, नाउन काम करता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट करने का। देखिए डॉक्टर, डॉक्टर्स, ऐसे एस लगा के प्लूरल बनते वो नाउन होते हैं वो, यानी कि यही नाउन हमारा जो है फिलहाल मैं बोल रहा हूँ 4 काम आपके किसी भी सेंटेंस में नाउन आपको दिखेगा करते हुए। या तो ये ऑब्जेक्ट होगा नाउन, या प्रोनाउन भी होता है यूजुअली, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं नाउन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो अब नाउन आपके पास है, ये किसी भी सेंटेंस में अगर ये दिखा, या तो ये ऑब्जेक्ट एज वर्क कर रहा होगा, या तो सब्जेक्ट कर रहा होगा, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या आप सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पहले दूसरे लेक्चर में, वो क्वेश्चन ये था, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्लोज द विंडो, इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं किसी को मैं बोलूंगा क्लोज द विंडो, मैं तो अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ ना, आई एम गिविंग एन ऑर्डर। आप सेंटेंस टाइप्स उस पर जाइए, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर, यानी कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। ये ऑर्डर मैं अकेले तो नहीं करूंगा ना, देयर विल बी समथिंग, कोई ना कोई मेरे सामने होगा जिसको मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे यू बनता है एज सब्जेक्ट, जिससे हम ये बोल रहे होते हैं, ये बनता है सब्जेक्ट। यानी कि इन इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो अंडरस्टूड होता है दैट इज यू। और इंपरेटिव सेंटेंस की एक ऐसी पहचान है, ये सेंटेंस हमेशा बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप अगर देखोगे वर्ब कहाँ पहले, यू तो अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, क्लोज द विंडो शुरू कहाँ से होता है? क्लोज।
ये वर्ब है और ये V1 में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे नाउन के, उसके बाद प्रोनाउन में। फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कंटिन्यू रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये पूरा ये लॉजिक जो है ये कंप्लीट होने के बाद हम आगे जाएंगे फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स आर्टिकल्स। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। बने रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ, लॉजिक सारे 1 बाय 1 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।